Good morning students. So we had finished till team games. Now we had to look at national team. So national team basically है क्या? National team consists of a player from different parts of the country. और वो different parts से आकर के एक टीम बनाते हैं, एक टीम फॉर्म करते हैं, कंबाइन करते हैं. उसके बाद उनकी जो टीम होती है वो अपने कंट्री के लिए खेलती है, नेशन के लिए खेलती है. इस तरीके की टीम को हम क्या बोलते हैं? नेशनल टीम. ठीक है. अब वो अलग अलग जगह से आ रही है तो ऑब्वियसली बात उनकी लैंग्वेज डिफरेंट होगी, ट्रेडिशन डिफरेंट होगा, रिलीजन डिफरेंट होगा. उसके बावजूद इन सब चीज़ों को वो प्रायोरिटी ना समझते हुए अपने नेशन को इम्पोर्टेंस देते हैं वो, और अपने नेशन के लिए खेलते हैं, अपने नेशन के बेटरमेंट के लिए सोचते हैं. और उसके बाद जब वो नेशन के लिए खेलते हैं, अपने अपने कंट्री के लिए खेलते हैं, तो उनका सिर्फ एक ही रिलीजन होता है, उनकी सिर्फ एक आइडेंटिटी होती है. और वो आइडेंटिटी क्या है? दैट इज़ दे ऑल आर इंडियंस. क्लियर? सो ये था हमारा नेशनल टीम. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नेशनल स्पोर्ट. व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक इज नेशनल स्पोर्ट. तो यहाँ पे कुछ कंट्री के नेशनल स्पोर्ट्स दिए हुए हैं, जैसे हॉकी इंडिया और पाकिस्तान का नेशनल स्पोर्ट है, कबड्डी बांग्लादेश का है, फुटबॉल अर्जेंटीना और ब्राज़ील का है, बेसबॉल यूएसए का है, आर्चरी भूटान का है, सुमो रेसलिंग जापान. ठीक है. नाउ हॉकी जो है ये हमारे कंट्री का नेशनल स्पोर्ट है, बट इट इज़ नॉट एज मच एज पॉपुलर एज क्रिकेट. क्लियर? इट इज़ प्लेड विद ग्रेट एंथुजियाज्म बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द कंट्री. इंडिया हैज़ वन मेनी ओलंपिक्स मेडल इन हॉकी. इंडिया ने बहुत सारे ओलंपिक्स मेडल जीते हुए हैं हॉकी में, एंड इट इज़ अवर नेशनल स्पोर्ट. People those who are attached with hockey, they used to play it with great enthusiasm. Clear? Now next topic is team head. What is the next topic? Team head. अब मान लीजिए कि आपकी टीचर ने, क्लास टीचर ने आपको एक हेड बॉय या हेड गर्ल बना दिया, तो आप कैसे बिहेव करते हो? आप बेसिकली कैप्टन की तरह बिहेव करते हो उस क्लास की, है ना? और आप अपने पूरे क्लास को गाइड करते हो, अपनी क्लास को आप मोटिवेट करते हो. तो बेसिकली इसी तरीके से जो टीम हेड होता है उसे क्या कहा जाता है? कैप्टन कहा जाता है. द हेड ऑफ द टीम इज कॉल्ड एज द कैप्टन. कैप्टन का क्या वर्क होता है? द वर्क ऑफ द कैप्टन इज टू मोटिवेट द टीम मेंबर्स एंड टू सेट अ गोल फॉर देयर टीम मेंबर्स. ऑल्सो ही गिव्स इंस्ट्रक्शन टू ऑल द प्लेयर्स. और वो क्या करता है? वो बेसिकली अपने गेम की स्ट्रैटेजी बनाता है, और जो बाकी सारे टीम मेंबर्स हैं वो अपने जो टीम हेड है या जो कैप्टन है उन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं. क्लियर? सो दिस वाज द टीम हेड. सो एक बार और रिवाइज कर लीजिए. टीम हेड क्या है? टीम हेड बेसिकली इज कॉल्ड एज द कैप्टन ऑफ द टीम. टीम कैप्टन का क्या वर्क है? टू मोटिवेट द टीम, टू प्लान अ स्ट्रैटेजी ऑफ द गेम, टू सेट गोल्स फॉर द टीम. और बाकी सारे टीम मेंबर्स का क्या काम है? टीम मेंबर्स यूज टू ट्रस्ट देयर कैप्टन्स. क्लियर? नाउ आपका नेक्स्ट टॉपिक है कबड्डी. कबड्डी का नाम हम सब ने सुना है, हम सब ने खेली भी होगी कभी ना कभी अपने लाइफ में कबड्डी. सो कबड्डी इज़ वेरी फेमस गेम विच इज़ प्लेड इन इंडिया, एंड इट इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया. सो इसका सदर्न इंडिया में इसे छेड़ू गुड़ू के नाम से बुलाया जाता है, वेयर एज हुरुडू इन ईस्टर्न इंडिया एंड जबरजंग इन नॉर्दर्न इंडिया. सो दिस गेम इज़ पॉपुलर इन नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, जापान एंड पाकिस्तान. सो इन सब कंट्री में भी कबड्डी खेला जाता है. सो यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ अ कबड्डी ओवर हियर. सो अ टीम इज बेसिकली देयर and a player is B, and a player from another team is also there. Basically they are playing kabaddi. ठीक है. Now the next topic is wrestling और कुश्ती. So in this game two wrestlers compete with each other. दो wrestlers होते हैं या दो ऐसे लोग होते हैं जो कुश्ती करते हैं, वो अपने आपस में एक दूसरे से compete करते हैं और वो अटेम्प्ट करते हैं एक दूसरे को थ्रो करने की ग्राउंड पे या फ्लोर पे, सो दैट द अदर पर्सन शुड विन. ताकि मान लीजिए अगर जिस पर्सन ने जिसको नीचे गिराया, नीचे जो गिरा है पर्सन वो हार जाएगा, और जिसने गिराया है दैट पर्टिकुलर पर्सन विल गेन अ पॉइंट. ठीक है. सो दिस मैच इज प्लेड ऑन अ क्ले ग्राउंड और अ मड पिट. सो क्ले ग्राउंड या मड पिट वगैरह जो भी ग्राउंड होते हैं, जैसे कि जो भी
मिट्टी में खेला जाता है ये गेम। एंड मोस्ट ऑफ द रेसलर्स हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉडी एंड फॉलो अ स्ट्रिक्ट डाइट। तो जो भी रेसलर्स होते हैं उनकी एक स्पेसिफिक डाइट होती है, उनको अपने खाने पीने का ध्यान रखना पड़ता है और उनको हेल्दी डाइट लेनी पड़ती है। अंडरस्टूड? दे आर ट्रेंड बाय देयर उस्ताद इन स्पेशल कोर्ट्स कॉल्ड अखाड़ास। वो उनके एक उस्ताद होते हैं। उस्ताद बेसिकली जैसे स्टूडेंट्स के लिए टीचर्स होते हैं, वैसे ही जो कुश्ती खेलते हैं या जो रेसलर्स होते हैं उनके लिए उस्ताद होते हैं जो उनको गाइड करते हैं, उनको सिखाते हैं, और जहाँ पे वो सीखते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अखाड़ा कहते हैं। अंडरस्टूड? नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मलखम। सो यहाँ पे आप मलखम पिक्चर पे में भी देख रहे होगे। सो नंबर ऑफ बॉयज आर ट्राइंग टू बैलेंस देमसेल्फ ऑन अ लॉन्ग पिलर काइंड ऑफ अ मटीरियल। ठीक है, तो इस तरह के गेम को हम क्या कहते हैं? मलखम कहते हैं। ये ट्रेडिशनल फॉर्म है जिम्नास्टिक का, और इन दिस द जिम्नास्ट हैंग फ्रॉम द पोल टू एक्सरसाइज। और ये डिफरेंट काइंड के एक्शन करते हैं उस पर हैंग होने के बाद। और इस पर्टिकुलर गेम को हम क्या, या स्पोर्ट को हम क्या कहते हैं? मलखम कहते हैं। आप सबने कभी ना कभी इसको टेलीविज़न पे देखा होगा। नाउ नेक्स्ट स्पोर्ट क्या है? खो खो। सो खो खो हम सब ने खेला है, चाइल्डहुड में हम सब ने खो खो खेला है। इट इज़ प्लेड बाय गर्ल्स एंड बॉयज़ इन विलेजेस एंड इन स्कूल्स ऑल्सो, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि आपने भी खेला होगा। सो इन दिस गेम्स द चेजर परस्यू द रनर। ठीक है, जो चेजर होता है वो रनर को परस्यू करता है एंड टच देम विद देयर पाम्स टू मेक देम आउट। सो वो अपने हाथ से उसको छूता है सो दैट जिसको छुआ है वो पर्सन आउट हो जाए। एंड अटर द वर्ड खो। क्या वर्ड बोलता है वो छूते वक्त? द वर्ड इज खो। ठीक है, द गेम इज प्लेड फॉर अबाउट 30 मिनट्स। सो जो भी एक पर्टिकुलर टीम चेस करती है वो हाफ आवर के लिए करती है, फिर दूसरी टीम का अलग टर्न आता है। अंडरस्टूड? सो दिस वॉज योर खो खो। Now next topic is material arts. Material arts is also practiced as sport. So the term material arts means the art of the self defense. सेल्फ डिफेंस एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम बेसिकली इस तरीके की चीज़ें सीखते हैं जिसमें हम खुद का डिफेंस या खुद का बचाव कैसे कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने हमें अटैक कर दिया तो ऐसी क्या टेक्निक है या क्या टैक्टिक्स है जिससे हम अपना बचाव कर सकें, अपने आप को बचा सकें उस पर्टिकुलर पर्सन से। तो इस तरीके की चीज़ों को या इस तरीके की जो भी आर्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? सेल्फ डिफेंस बोलेंगे। मैनी ऑफ द मटीरियल आर्ट्स वी नो ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एंशिएंट वॉर स्किल। जितने भी मटीरियल आर्ट्स हम आज तक जानते हैं वो डिफरेंट एशियन वॉर स्किल से ओरिजिनेटेड हैं, वहाँ से आए हुए हैं। कराटे, जूडो, कुंग-फू आर सम ऑफ द इंटरनेशनल मटीरियल आर्ट्स वी नो टुडे। सम मटीरियल आर्ट्स आर पॉपुलर इन इंडिया and they are as follows. First one is Thang Ta. This is a popular art and it is popular in Manipur. So is basically इस गेम में होता क्या है? एक sword होती है, that is a तलवार, and a spear are used in Thang Ta. ठीक है, तो एक sword और एक spear यूज होती है Thang Ta में to fight with their enemies, अपने enemies से fight करने के लिए। तो जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे, Thang Ta and the Sarit Sarak are performed by the Meitei tribe of Manipur. Understood? So ये दो तरीके के Thang Ta and the Sarit Sarak are performed by the Meitei tribes of Manipur। जो इनके ट्राइब्स होते हैं, लोकल ट्राइबल पीपल जो होते हैं वो इस तरीके का गेम्स खेलते हैं मणिपुर में। जो मणिपुर में जो लोकल ट्राइबल पीपल्स होते हैं दे यूज्ड टू प्ले सच काइंड्स ऑफ गेम्स। नाउ नेक्स्ट गेम इज़ थोड़ा। व्हाट इज़ थोड़ा? इट इज़ द मटीरियल आर्ट फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। और इसमें होता क्या है? वुडन बाउल्स होती हैं मेजरिंग अबाउट 1.5 मीटर to 2 मीटर एंड इट सूट्स द हाइट ऑफ द आर्चर एंड wooden arrows in proportion to the length of the bows are used in thoda. The bows and the arrows are made by the skilled artisans. Notably, the name thoda derived from the round piece of the wood fixed in the head of the arrow which is used to blunt its wounding potential. So basically आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक लकड़ी की स्टिक होती है, उसमें आगे ये कुछ नुकीला जिसको हम कहते हैं उसको अटैच करके ये खेलते हैं
और जो इसका नेम है वो कहाँ से डिराइव हुआ है, ये इसके वुडन फिक्स्ड हेड्स डिराइव हुआ है, जो एरो पे फिक्स्ड होता है, विच इज़ यूज टू basically to point on the enemies. Clear? Now our next topic is कलरीपयट्टू. ठीक है, सो ये क्या है, एक मटेरियल आर्ट है जो कि केरला में प्रैक्टिस होता है एंड इट इज़ सिमिलर टू कराटे. आप पिक्चर में देख सकते हो स्वॉर्ड्स और नाइव्स यूज़ होते हैं, तलवारें और चाकू वगैरह इसमें यूज्ड होती है बाय जो परफॉर्मर्स होते हैं इस गेम में. उन परफॉर्मर्स के थ्रू ये जो भी इनके स्वॉर्ड्स और नाइव्स होते हैं, दे यूज टू यूज इट एंड दे यूज टू फाइट विद देयर एनिमीज. क्लियर? नाउ changing patterns of popular games and material arts. Now with changing time, our preference for sports has also changed. पहलवानी has evolved as wrestling. अब जैसे कि टाइम चेंज होता गया, जैसे जैसे चीज़ें चेंज होती गई, हमारी जो स्पोर्ट की चॉइस है वो भी चेंज हो गई. अब पहलवानी कैसे इवॉल्व हुई, पहलवानी रेसलिंग में इवॉल्व हो गई. बोट रेसिंग हैज़ गिवन अ वे टू रोइंग. पतंगबाजी हैज़ बिकम काइट फ्लाइंग एंड तीरंदाजी हैज़ बिकम नोन एज आर्चरी. ठीक है, तीरंदाजी को हम क्या बोलने लगे हैं, आर्चरी बोलने लगे हैं. पतंगबाजी को काइट फ्लाई बोलने लगे हैं. पहलवानी को रेसलिंग बोलने लगे हैं. सो इसी तरीके से हम जैसे जैसे टाइम पास होता गया, हमारी स्पोर्ट्स की चॉइसेस अलग अलग होने लगी. सो और उन चॉइसेस की वजह से स्पोर्ट्स जो है वो इवॉल्व होने लगा. नाउ कैमल एंड बुलक रेसेस, कॉक फाइट्स एंड बुल फाइट्स आर स्टिल पॉपुलर इन विलेजेस. सो विलेजेस में इस तरीके की कुछ फाइट्स जो हैं वो पॉपुलर हैं, जैसे कि कैमल, बुलक रेसेस, कॉक फाइट्स एंड बुल फाइट्स आर स्टिल पॉपुलर इन विलेजेस. अब यहाँ पे आप 3 पिक्चर्स देख रहे हो, दैट इज़ पहलवानी, पतंगबाजी एंड कॉक फाइट. ठीक है, पहलवानी, पतंगबाजी एंड कॉक फाइटिंग. सो दीज आर द फ्यू पिक्चर्स. सो ये था हमारा चैप्टर. होप यू हैव अंडरस्टूड. If you have any problem, you can tell by your comments. Thank you.